दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये भारत के भू राजनीतिक भविष्य की धड़कन है। दो ऐसी हलचलें जो दिखने में अलग हैं पर असल में एक ही साजिश के दो हिस्से हैं। एक हमारे चिकन नेक के पास बांग्लादेश के लड़ाकू विमानों की तैयारी और दूसरी तुर्की का बांग्लादेश के साथ नई रक्षा डील। दोनों मिलकर भारत के रणनीतिक नक्शे पर एक अनदेखी लेकिन बेहद खतरनाक लकीर खींच रहे हैं। जरा सोचिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो पतली सी नस जो भारत के दिल को उसके उत्तर पूर्व से जोड़ती है, अगर उसी के बगल में कोई पड़ोसी देश अपने फाइटर जेट उतारने लगे तो क्या ये सिर्फ एक संयोग माना जाएगा? नहीं दोस्तों, ये रणनीति है और इसके मायने बहुत गहरे हैं। अब आइए बांग्लादेश के लालमोनीरहाट एयरबेस की ओर, वही एयरबेस जो ब्रिटिश काल से खामोश पड़ा था। 1971 के युद्ध के बाद वीरान हुआ यह ठिकाना अब फिर से जिंदा किया जा रहा है, लेकिन इस बार किसी साधारण मकसद से नहीं। यहाँ अब बन रहे हैं विशाल हैंगर जहाँ एक साथ दर्जन भर लड़ाकू विमान रखे जा सकते हैं। 4 किलोमीटर लंबा रनवे, 1100 एकड़ से ज्यादा का फैलाव और दूरी बस 20 किलोमीटर भारत की सीमा से, यानी भारत के चिकन नेक के बिल्कुल बगल में, जैसे कोई सांप धीरे धीरे फन उठाने की तैयारी कर रहा हो। बांग्लादेशी सेना प्रमुख खुद इस एयरबेस के दौरे पर पहुंचे, निर्माण की गति बढ़ाने के आदेश दिए और अब वहां कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। सवाल उठता है, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या ये सिर्फ एक पुनर्निर्माण है या पर्दे के पीछे कोई और ताकत खेल रही है? कई विशेषज्ञों का कहना है इसमें चीन की परछाई साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश पहले ही चीन से हथियार, मिसाइलें और जेट खरीद चुका है। अगर इस प्रोजेक्ट में भी चीन की तकनीकी मदद हो रही है तो इसका मतलब है कि भारत की पूर्वोत्तर सीमा के ठीक पास अब चीनी दिमाग और तकनीक सक्रिय हो सकते हैं। यानी ये केवल एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत के खिलाफ रणनीतिक चौकी बन सकती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बांग्लादेश अब तुर्की की ओर भी हाथ बढ़ा चुका है। वही तुर्की जो एर्दोगन की एशिया अन्यू नीति के जरिए एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के मिशन पर है। खबर है कि बांग्लादेश और तुर्की के बीच एक बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो चुकी है। इसके तहत बांग्लादेश को मिलेंगे SIPR एयर डिफेंस सिस्टम और घातक बायरक्तार TB2 ड्रोन, वही ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन युद्ध में दुनिया को हिला दिया था। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश को इन ड्रोन का को प्रोडक्शन राइट भी मिलेगा, मतलब अब वह खुद अपने ड्रोन बनाएगा। पर सवाल है, आखिर किसके खिलाफ? बांग्लादेश कहता है कि यह तैयारी म्यांमार के लिए है, लेकिन भारत जानता है हथियार किसी एक दिशा में नहीं टिकते और जब किसी देश के पीछे चीन और तुर्की जैसी ताकतें खड़ी हों तो उनकी बंदूक की नली किसी भी वक्त भारत की ओर घूम सकती है। तुर्की की चाल भी कम दिलचस्प नहीं। काला सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए तुर्की अब बांग्लादेश को अपना एशियाई द्वार बनाना चाहता है। यानी यह सिर्फ रक्षा सौदा नहीं, एक भू राजनीतिक विस्तार है जो सीधे भारत के हितों को चुनौती देता है। अब सोचिए, भारत की स्थिति चारों तरफ बदलती हुई सूरतें, चीन उत्तर से, पाकिस्तान पश्चिम से और अब तुर्की समर्थित बांग्लादेश पूर्व से। पर भारत कभी डरने वाला नहीं रहा। जो देश खुद अपने दम पर अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, जो सीमा पर हर चुनौती का जवाब एक्शन से देता है, वो इन चालों को भांप भी चुका है और जवाब की तैयारी भी कर रहा है। भारत जानता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसकी जान है और वहां किसी भी खतरे को वो अलर्ट जोन नहीं बल्कि नो टॉलरेंस जोन मानता है। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एयर पेट्रोल, भारत के सुरक्षा तंत्र पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। पर भारत का तरीका हमेशा एक जैसा रहा है, पहले बातचीत फिर कार्रवाई। भारत बांग्लादेश को यह समझाना चाहता है कि असली सुरक्षा हथियारों से नहीं, भरोसे से बनती है। भारत वही पड़ोसी है जिसने कभी उसकी आजादी के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाया था और यही साझेदारी अब नए सिरे से मजबूत करनी होगी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि भारत शांत है तो वह उसकी मुस्कान नहीं, उसका आत्मविश्वास देखे। भारत शांत तब दिखता है जब जवाब उसकी योजना में तैयार हो चुका होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सीमाओं की नहीं, सोच की है। एक तरफ चीन और तुर्की की चालें, दूसरी तरफ भारत का धैर्य, रणनीति और दृढ़ संकल्प। दुनिया जानती है जब भारत अपनी सुरक्षा की बात करता है तो सिर्फ रक्षा नहीं, सम्मान की रक्षा करता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का ये कदम भारत को घेरने की साजिश है या सिर्फ एक भ्रम की धुंध? क्या भारत को कूटनीति से जवाब देना चाहिए या अपनी शक्ति से एक नया संदेश देना चाहिए? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश, तुर्की और चीन के बीच बन रहा है, यह सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक नया एशियाई समीकरण है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इस खेल में अब शिकार नहीं बल्कि शतरंज का असली खिलाड़ी बन चुका है। आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो देखने में भारत को घेरने की कोशिश लग सकता है, लेकिन भविष्य में ये चालें खुद भारत के पक्ष में पलट सकती हैं और इसके पीछे है भारत की कूटनीतिक गहराई, आत्मनिर्भर रक्षा नीति और क्षेत्रीय प्रभाव का बढ़ता दायरा। देखिए, बांग्लादेश का तुर्की और चीन की तरफ झुकना उसके भीतर बढ़ती असुरक्षा की निशानी है। वो जानता है कि भारत अब पहले जैसा मौन नहीं है। भारत के पास अब तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग है, सीमाओं पर अटूट बुनियादी ढांचा है और दुनिया की महाशक्तियों से सीधे रिश्ते हैं। यही कारण है कि भारत पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश करने वाले देश अब तीसरे रास्ते की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यह रास्ता अंत में उन्हें फिर भारत के पास ही लाएगा। आने वाले समय में बांग्लादेश का यह रणनीतिक कदम उसके लिए आर्थिक और कूटनीतिक बोझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और तुर्की दोनों देशों के अपने हित हैं। वे बांग्लादेश को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे बांग्लादेश उन पर निर्भर होगा, वैसे वैसे उसका खुद का निर्णय लेने का अधिकार कमजोर होगा और उस वक्त
जब उसे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत होगी उसे फिर भारत ही याद आएगा, क्योंकि भारत न तो उसकी भूमि चाहता है न संसाधन। भारत सिर्फ स्थिरता चाहता है। भारत की स्थिति आज पहले से कहीं मजबूत है। आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक सुरक्षा केंद्र बन रहा है। जो देश कभी विदेशी तकनीक पर निर्भर था वही अब ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट खुद बना रहा है। आने वाले सालों में भारत अपने पूर्वी मोर्चे पर जो सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है वह इतना उन्नत होगा कि किसी भी गतिविधि का पता कुछ सेकंड में लगाया जा सकेगा। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक गलियारा नहीं रहेगा, वह भारत की डिजिटल शील्ड बन जाएगा। तुर्की की बात करें तो उसका एशिया में पैर जमाने का सपना भारत की नई विदेशी नीति के सामने ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। भारत अब एक से एक रिश्तों के बजाय साझा प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी देश भारत की रणनीतिक सोच से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस दिन तुर्की बंगाल की खाड़ी में पांव रखने की कोशिश करेगा, भारत के सहयोगी पहले से वहां मौजूद होंगे। और अब एक सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी आने वाले वर्षों में बांग्लादेश का यही लालमोनीरहाट एयरबेस, जो आज भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है, वही भारत के सहयोग से एक संयुक्त सुरक्षा केंद्र बन सकता है। इतिहास गवाह है, भारत अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं साझेदार बनाना पसंद करता है। जब बांग्लादेश को एहसास होगा कि हथियार भरोसे से बड़े नहीं होते, तब यही एयरबेस भारत बांग्लादेश के रक्षा सहयोग का प्रतीक बनेगा। भारत की रणनीति हमेशा एक जैसी रही है, पहले सबको मौका देना, फिर जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति दिखाना। और यही शक्ति आज सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का मिश्रण बन चुकी है। चीन और तुर्की चाहे जितनी चालें चलें, लेकिन वे भारत की इस नई सोच को नहीं समझ पाए हैं। भारत अब प्रतिक्रियावादी नहीं, निर्णायक राष्ट्र है। भविष्य में यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर पूर्व के पहाड़ों तक भारत की सुरक्षा छतरी के नीचे आएगा। और उस दिन जो आज भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वही उसकी ताकत के साए में सुरक्षित रहना चाहेंगे। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का मातम बना रहा है कि बांग्लादेश जो है वो चिकन नेक के पास जो है वो एयरबेस बना रहा है और इस एयरबेस को पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि इस एयरबेस पर पाकिस्तान के जहाज़ जो है वो लैंड होने भी शुरू हो गए हैं। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि चिकन नेक के करीब बांग्लादेश का एयरबेस बनाना और इसको पाकिस्तान को देना, इसका क्या मकसद है? ये हिंदुस्तान के लिए ख़तरे की बात है। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये कोई साजिश तो नहीं। हिंदुस्तानी मीडिया का ये कहना है कि कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। ये जो एयरबेस जो है वो बांग्लादेश के चिकन नेक के पास जो है लाल मुनीरहाट के एरिया में बनाई जा रही है। वहाँ पर ये एयरबेस बनाने का क्या मकसद है? ये क्या हिंदुस्तान को कहीं घेरने की कोशिश तो नहीं है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा बांग्लादेश के साथ मिलकर? तो हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो इस बात का काफ़ी रोना रो रहा है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।